नमस्कार। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के भारत के इस जटिल मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। इस अभियान के नाम के बारे में तब पता चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को एक ट्वीट किया था। आइए जानते हैं भारतीय सरकार और सेना के ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। अफगानिस्तान में समय चक्र घूमा और वही हुआ जो होने का अंदेशा था। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और उसके बाद हर देश अपने नागरिकों और महत्वपूर्ण एसेट्स को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को काबुल से लेकर आ रहे हैं, जबकि ये भी सुनने में और देखने में आ रहा है कि कैसे काबुल एयरपोर्ट और आसपास के इलाके पर तालिबान के लोग फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें काफी लोग मारे भी जा चुके हैं। ऐसे में ये रेस्क्यू मिशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। बेशक आपको ये सब देखने और सुनने में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे भारतीय सरकार और सभी सशस्त्र सेना बलों की कितनी मेहनत और कितनी कूटनीति है, ये इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अफगानिस्तान जाने के लिए हमारे पास कोई सीधा प्लेन रूट नहीं है, कोई सीधा सड़क वाला रास्ता भी नहीं है। अगर सबसे छोटे रास्ते के बारे में बात करें तो वह पाकिस्तान से होकर जाता है, लेकिन वो किसी भी स्थिति में हमें रास्ता नहीं देगा, और अगर दे भी दे तो वहां से होकर हमारे सिविल और सैन्य एयरक्राफ्ट्स का जाना खतरे से खाली नहीं। यही वजह है कि भारतीय विमानों को लंबा रूट लेकर ईरान से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने सबसे पहले ईरान से भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल की। यह मंजूरी हासिल करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश की वायुसेना को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। लेकिन ईरान से भारत सरकार यह अनुमति हासिल करने में सफल रही। लेकिन अभी भी एक समस्या थी कि भारतीय प्लेन सीधे काबुल नहीं उतर सकते थे, क्योंकि काबुल पर तालिबान का कब्जा है और उसके साथ भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। इसलिए भारत सरकार तालिबान पर इतना भरोसा नहीं कर सकती। वायुसेना या एयर इंडिया के प्लेन को वहां ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट में इस समय अफरा तफरी मची हुई है। तालिबान के लड़ाके फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे में वहां से लोगों को निकालना खतरे से खाली नहीं। ऐसे में भारत कैसे ये ऑपरेशन कर पा रहा है, आइए जानते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कजाकिस्तान के एयरपोर्ट का सहारा लिया। विदेश मंत्री और पीएमओ ने कजाक सरकार से कोऑर्डिनेट किया। भारतीय वायुसेना के प्लेन को कजाकिस्तान एयरपोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई। यही काम अन्य कई देशों के साथ भी किया गया, जिनमें कतर और कुछ यूरोपियन देश भी हैं, जहां भारतीयों को भेजा जा रहा है और फिर एयर इंडिया के हवाई जहाजों से भारत लाया जा रहा है। अब भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि तालिबान के कब्जे के बाद उसके लड़ाकों ने जगह जगह अपनी चेक पोस्ट खड़ी कर दी है, और वह काबुल एयरपोर्ट आने वाले हर व्यक्ति की वे न केवल पूरी तलाशी लेते हैं, बल्कि उनमें अड़ंगा भी लगाते हैं। दूसरी तरफ काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के कारण भारतीयों का इस एयरपोर्ट पर एक साथ इकट्ठा होना भी संभव नहीं था, क्योंकि कब भगदड़ मच जाए या गोलीबारी हो जाए कह नहीं सकते। आखिरकार भारतीय अधिकारियों ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के पास ही एक बड़े से गैराज का इंतजाम किया, ताकि वहां लगभग 150 से 200 भारतीयों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके। भारतीय दूतावास, पीएमओ और एयरफोर्स के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन होता है। भारतीय दूतावास और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से रोजाना सबसे पहले भारतीयों को गैराज में इकट्ठा किया जाता है। भारतीयों को इकट्ठे करने का यह काम रात दिन चलता है। इसके लिए भारतीय अधिकारी पहले लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें एक निश्चित जगह पर आने को कहते हैं, फिर खुद अपनी गाड़ी लेकर उन स्थानों पर पहुंचते हैं। वहां से भारतीयों को गाड़ी में बैठाकर एयरपोर्ट लाया जाता है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। काबुल पर तालिबान हर जगह फैला हुआ है। हर चेक पोस्ट, हर चौराहे, हर दफ्तर में तालिबान के लोग ही बैठे हुए, साथ में हथियार भी रखते हैं।
ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय अफसरों और नागरिकों के लिए यह सफर कितना खतरनाक होता होगा। भारतीय अफसर जगह जगह बनी तालिबानी चेक पोस्टों पर माथापच्ची करते हुए नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से सटे गैराज में पहुंचाते हैं। जब गैराज में पर्याप्त भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं तो इसकी सूचना भारतीय अधिकारी कजाकिस्तान में खड़े भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और काबुल एयरपोर्ट में तैनात अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इस पूरे कम्युनिकेशन में विदेश मंत्रालय और पीएमओ का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है। काबुल एयरपोर्ट का एटीएस कंट्रोल और सिक्योरिटी कंट्रोल इस समय अमेरिकी सेना के हाथ में है, इसलिए उनका क्लियरेंस लेना भी जरूरी होता है। जब अमेरिकी सेना द्वारा भारत के प्लेन को उतरने के लिए क्लियरेंस दी जाती है, तब कजाकिस्तान एयरपोर्ट पर खड़ा भारतीय वायुसेना का प्लेन वहां से उड़कर काबुल पहुंचता है। जिस समय एयरफोर्स का प्लेन लैंडिंग कर रहा होता है, उसी समय गैराज से सभी भारतीयों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाया जाता है। प्लेन के लैंड होते ही उसमें तैनात स्पेशल फोर्सेज पोजीशन ले लेती हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके, और दूसरी तरफ भारतीय अधिकारी लोगों को प्लेन में चढ़ाने का काम करते हैं। यह काम कुछ ही मिनटों में करना होता है और उसके तुरंत बाद भारतीय अधिकारी उन गाड़ियों में गायब हो जाते हैं। अगले राउंड में आने वाले नागरिकों को इकट्ठा करने के अपने काम में लग जाते हैं। वहीं एयरफोर्स का विमान एटीसी से टेक ऑफ की परमिशन लेता है। इसी बीच स्पेशल फोर्सेज के कमांडो भी स्थिति पर नजर रखते हैं और गो अहेड मिलते ही प्लेन एयरबॉर्न हो जाता है। कुछ ही घंटों बाद हिडन एयरबेस पर भारतीयों का आगमन हो जाता है। उसके बाद उन्हें उनके घरों तक बस, ट्रेन या फ्लाइट से पहुंचाया जाता है। इस दौरान उनका खाना पीना, मेडिकल की सुविधा और काउंसलिंग भी की जाती है, क्योंकि अधिकतर यात्री शॉक में होते हैं। और यह सब काम करती है हमारी सरकार, हमारी सेनाएं, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी स्पेशल फोर्सेज, हमारे वो गुमनाम इंटेलिजेंस के लोग और अफगानिस्तान में तैनात कर्मचारी जो जान हथेली पर लेकर दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस घर भेजा जाए। भारत अब रेस्क्यू मिशन में पारंगत हो चुका है। हम अब अपने लोगों को बिहाइंड एनिमी लाइंस छोड़कर नहीं आते। कैसी भी समस्या हो, हम हर अपने को बचा लेते हैं, और यही कारण है कि दूसरे देश भी ऐसे मौकों पर भारत से सहायता मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह नया भारत है, यह अब कुछ भी करेगा लेकिन अपने लोगों को पराए देश में असहाय मरने नहीं देगा। जय हिंद।